का दर्शन किया। जब महाप्रभु प्रभु का दर्शन किया फिर उनको मतलब इतना वैराग्य आया कि इसको मन नहीं करता कि मैं घर वापस जाऊं। तो उसको फिर आवाज भी आई उधर से, जैसे महाप्रभु उसको नरोत्तम नरोत्तम, यही तो इसको भी ये भी अब तो 2 मिनट में महाप्रभु अदृश्य हुए। फिर ये जब घर आया थोड़ा सा ये काम करने लगा उधर बिजनेस बिजनेस में, तो फिर एक बार ये घर वालों ने साहूकार था उनके साथ किसी बिजनेस के ये पैसे देने गया, उनके साथ भेजा। फिर रास्ते में उस साहूकार को बोला आप जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपका इधर ही वेट करूं, आप जाओ। फिर उधर से है सीधा वृंदावन जा रहा है। वृंदावन में वो उधर जीव गोस्वामी से मिलता है। जीव गोस्वामी मतलब के अनुगति में ये थोड़ा भजन वजन करने लगा, मगर इनने लोकनाथ गोस्वामी को भी देखा तो मन से उन्होंने उनकी मतलब उनको ही गुरु माना। जब उनको गुरु माना तो मगर वो उनको बोला कि मुझे दीक्षा दे दो। उन्होंने बोला मैंने प्रण किया कि मैंने किसी को दीक्षा नहीं। 1 साल तक वो चोरी छुपे उनका वो बाथरूम का जो शोषण का वो सारा सेवा करता था। फिर ये इसको ये जब उसको मन नहीं वो मतलब जब जैसे लोकनाथ गोस्वामी पहले भजन करता था उनको इतना मतलब मन नहीं लगता था। फिर उनको भगवान ही बोलता है आप इसको यह आपको इसलिए नहीं इसको दीक्षा क्यों नहीं देता। फिर भगवान के आदेश से वो नरोत्तम दास ठाकुर को यही दीक्षा देता है। जब दीक्षा दे के तो फिर जीव गोस्वामी ने बोला इनको मैंने थोड़ा सा वो श्यामानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य और ये नरोत्तम दास ठाकुर को मैं इनको बंगाल में प्रचार करने भेज रहा हूँ। फिर ये अपने गुरु जी को बोल रहा है कि हाँ जो आपकी मर्जी जो कर। ये अपने लोकनाथ गोस्वामी महाराज को बोले मैं आपसे कभी कभी मिलने आ जाऊंगा। दोनों नहीं मैं मतलब मेरी लीला खत्म हो गई आपसे आप इनके। फिर जब ये इनको भेजते हैं ये अपने साथ ग्रंथ वंथ लेते हैं प्रचार करने बंगाल के देश में। रास्ते में इनकी जो इनके ग्रंथ होते थे इनकी चोरी होती है। फिर ये बड़े दुखी होकर है भाई ये तीनों बोले चलो हमने तो वो प्रचार करना है। मतलब नरोत्तम ठाकुर बोले जब तक मेरे ग्रंथ नहीं मिलेंगे मैं नहीं वापस आऊंगा। यो चले श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य वो चले आगे। ये तो एक जगह जगह बैठ गया। फिर उधर ही इसने भागवत शुरू किया, भागवत करना शुरू किया। फिर जब भागवत करना उधर का जो राजा है उसने सोचा एक इधर संत है वो भागवत कर रहा है। फिर वो आया इधर दोनों अच्छा इधर बैठ गया दोनों। हाँ मेरे पास थोड़े ग्रंथ है ये आपको काम मुझे नहीं समझ आए ये क्या है। फिर वो ग्रंथ वो जो राजा था मतलब उनको पता था पहले जिसने चोरी की ये कोई संपत्ति है तो फिर कि ये चोर उसी वजह से शायद बोल रहे कि उसी ने चोरी करवाई। फिर बोले मैं आपको काम आए। फिर नरोत्तम दास ठाकुर को फिर वो ग्रंथ वापस ला। इनका इतना मतलब पावर था इतना ये था भगवान की कृपा। मतलब बैठ के भागवत करके ही उनको वो राजा खुद ही वो सारे ग्रंथ मिल गए। फिर वो फिर आगे प्रचार करने लगे। बस इतना ही मैं पुष्पांजलि दे रहे थे। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बेटा जी ने नरोत्तम दास ठाकुर का बचपन का जीवन के बारे में बताया। खाली जो भागवतम चुराया था वो श्रीनिवास आचार्य ने फिर उनको कथा सुनाई और श्रीनिवास आचार्य के द्वारा वो सारे ग्रंथ वापस मिले। नरोत्तम दास ठाकुर आगे चले गए थे प्रचार प्रसार के लिए और श्रीनिवास आचार्य वहीं पे रुक गए थे। पर बहुत सुंदर। तो उन्होंने ही उस राजा को अपना दीक्षा दिया, उनको भागवत सुनाते थे और उस राजा ने फिर वह ग्रंथ वापस दिए। जो चोर भी था और राजा भी था और वैष्णव भी था एक प्रकार से। तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में हमने बेटा दीदी ने बताया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा दीदी। बहुत दिनों से थोड़ा थोड़ा कथा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है और अच्छे से सुन रहे हैं गुरुदेव की कथाएं और उनको याद भी रख रहे हैं और फिर बोल भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसीलिए हम पहले अच्छे से सुनेंगे फिर अच्छे से सुन करके उसको याद रखेंगे तब फिर थोड़ा दो शब्द हम बोल पाएंगे। क्यों?
क्योंकि अगर 100 सुनेंगे तो 50 याद रहेगा, 50 याद रहेगा तो 10 बोल पाएंगे। इसलिए जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उतना अधिक ही कीर्तन हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे हम नहीं भी बोल पा रहे हैं, पर अधिक सुनने श्रवण करने से ऑटोमेटिकली सिमरन भी होगा और फिर हम कीर्तन भी कर पाएंगे। बहुत अच्छा। और कोई वक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं? एनीथिंग बिफोर वी मूव टू आवर टॉपिक? आज के टॉपिक राग गौतम चंद्रिका पे मूव करने से पहले कोई कुछ बोलना चाहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में? ओके, अगर नहीं तो नरोत्तम दास ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करते हुए हम उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें और प्रेम भक्ति की चंद्रिका हमारे हृदय में प्रकाश करे। शीघ्र ही हम प्रेम भक्ति चंद्रिका को भी सुनने का, समझने का और उसका आदरपूर्वक पूजा सम्मान करते हुए उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, बाबा जी, गुरु बाबा जी महाराज जी कहते हैं, अगर किसी को प्रेम चाहिए तो वो प्रेम 2 पैसे में मिलेगा। बस 2 पैसा लगेगा। 2 पैसा से क्या करना पड़ेगा? 2 पैसे से प्रेम कैसे मिलता है? उस समय 2 पैसा, अभी समझो 20 रुपया या 200 रुपया। 200 रुपए से प्रेम कैसे मिल सकता है? इसका क्या मर्म है? इसका क्या रहस्य है? 2 पैसे से प्रेम कैसे मिलता है? प्रेम भक्ति चंद्रिका या फिर प्रेम भक्ति प्रार्थना ग्रंथ लेकर उनको पढ़ने से। प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, नरोत्तम दास ठाकुर के ये 2 ग्रंथ ले लो, इसको पढ़ लो, हृदय में धारण कर लो, प्रेम मिल गया। उस समय 2 पैसे का मिलता था, 1 पैसे की 1 बुक, 2 पैसे की 2 बुक। अभी भी छोटी सी बुक है, मे भी 100 रुपए की होगी और कितने की होगी। प्योर भक्ति पे तो फ्री है 2 पैसे भी नहीं लगेंगे। गुरुदेव ने तो प्रेम भी फ्री में बांट दे दिया। बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस ने कॉपीराइट रख दिया, डाउनलोड नहीं कर सकते कोई, और कई लोग डाउनलोड किया तो फिर पकड़ेंगे। पर गुरुदेव ने तो ग्रंथ भी फ्री रख दिए, पूरे ऑल सारे ग्रंथ फ्री। कम से कम IGVT, आई मीन GVP गौड़ीय वेदांत पब्लिकेशन, गुरुदेव के जितने भी ग्रंथ गुरुदेव ने जब तक लिखे और पब्लिश किए, सब के सब फ्री अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। उसके बाद वैष्णव ने थोड़ा उनका संरक्षण के लिए कुछ रखा होगा, दैट इज सेपरेट, बट एटलीस्ट गुरुदेव ने सब कुछ फ्री में दिया। तो भले ही 2 पैसे उस समय थे, आज तो फ्री है। प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ लो और प्रेम को प्राप्त कर लो। पढ़ना मतलब धारण करो, सुनो, समझो, प्रेम मिल जाएगा। तो हमको भी कृष्ण प्रेम चाहिए तो अवश्य भी हम भी प्रेम भक्ति चंद्रिका को अध्ययन करेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हुए भक्तगण बाद में जुड़े, सबका फिर से स्वागत। शीला दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, दीप्तोषी दीदी, माधवी दीदी, सुनंदा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद श्री राधे। तो हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से राग वृतम चंद्रिका, जिसके अंदर हमने साधन भक्ति क्या होती है, साधन भक्ति के विभाग क्या है, साधन भक्ति की डेफिनेशन क्या है, वैदी भक्ति की डेफिनेशन क्या है, रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन क्या है, रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं, रागात्मिका किसको कहते हैं, राग भक्ति किसको कहते हैं। रागात्मिका राग भक्ति एक ही बात है। और रागात्मिका जनु के अनुगति में करने वाले रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं। और रागानुगा भक्ति के अंतर्गत फिर संबंध रूपा और फिर काम रूपा। संबंध रूपा के अंतर 3 विभाग, दास्य वात्सल्य साख्य। काम रूपा के अंतर्गत 2 विभाग, संभोग इच्छमयी, तत्तद्भाव इच्छमयी। और उसी के अनुरूप फिर रागानुगा
संभोगानुगा रागानुगा, संभोतात्मिका या तत्तत्वाविचमयी रागानुगा, इन सबको संक्षेप में सुना। व्याधि भक्ति और रागानुगा भक्ति की डिफिनेशन तो डिटेल में सुनी, कई बार सुनी। और फिर हम प्रवेश किए, फिर से प्रवेश कर रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर से प्रवेश कर रहे हैं। अब ये रागानुगा भक्ति करने के लिए राग ही एकमात्र इसका कारण है, रागात्मिका भक्ति का, और रागात्मिका जनों के अनुगत्य में करनी पड़ेगी। रागात्मिका जन कौन है? जो वृंदावन में, गोलोक वृंदावन धाम में श्याम सुंदर के निज परिकर है, वही रागात्मिका जन है। उनके अनुगत्य में करना पड़ेगा। पर क्या करना पड़ेगा उनके अनुगत्य में? उसके लिए बताया, उनके अनुगत्य में जिस प्रकार की वो सेवा करते हैं, उस सेवा की इच्छा करनी पड़ेगी, अभिलाषा करनी पड़ेगी, लोभ जागृत करना पड़ेगा। अब वो लोभ कैसे जागृत होगा? बोला ऐसे तो जागृत होने वाला नहीं। एकादशी करोगे, व्रत करोगे, तपस्या करोगे, कुछ भी करोगे तो इससे तो होने वाला है नहीं। कोई शास्त्र ने कहीं पर बताया नहीं कि लोभ के द्वारा ये प्राप्त हो, ये कोई भी साधन ऐसा हो जिसके द्वारा भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो बोले फिर क्या करेंगे? बोले भक्ति, इसको करने के लिए भक्ति ही करनी पड़ेगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा? बोले उन ब्रज गोपियों के अनुगत्य बनने की इच्छा प्रकट करो, लोभ प्रकट करो। लोभ कैसे प्रकट होगा? बोले किसी लोभी से उनके बारे में सुनो, जिसके अंदर ये लोभ है, उससे ये कथा सुनने से आपके हृदय में भी वो लोभ आ जाएगा। जिस मात्रा में वो लोभ है उसी मात्रा में आएगा, और जितनी हमारी क्षमता है उसी मात्रा में आएगा। परंतु बार बार श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भागवतम श्रवण करने से, श्री विश्वनाथ जगत ठाकुर पाद से रागवतम चंद्रिका, उत्काल कावल्य, संकल्प द्रुमा रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि, विलाप पुष्पांजलि, इन रागानुगा वैष्णवों के अनुगत्य में रहते हुए गुरुदेव के मुखारविंद से, अर्थात उनकी वाणी उनके ग्रंथ के रूप में प्रकाशित है, उसको सुनने से, पढ़ने से जो है यह रागानुगा भक्ति, ये लोभ हमारे हृदय में उत्पन्न होगा, ये लोभ उत्पन्न होगा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस उन ब्रजवासियों के अनुगत्य में इस रागानुगा भक्ति को सुनने के लिए, समझने के लिए, हृदय में धारण करने के लिए उन्हीं के वचनों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बताया, एक तो उनके अनुगत्य में रहो। अच्छा, अनुगत्य में कैसा रह जाएगा? बोले वो अनुगत्य में दो प्रकार से रहा जाएगा। एक तो साधक के रूप में अनुगत्य करो, दीक्षा मंत्र धारण करके उनकी आज्ञा पालन करो, और जिस प्रकार से साधन करने के लिए बोल रहे हैं, एकादशी व्रत करो, नाम जप करो, सेवा करो, भक्ति के 64 अंगों का पालन करो, उसको चुपचाप करते रहो, क्योंकि उनकी आज्ञा है। उनकी आज्ञा, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। और दूसरा, मानसिक रूप से भी करो, साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही स्वभाव लिप्सुना ब्रजलोकानुसारता। स्वभाव में विभाजित होकर के वृंदावन में निवास करो। वृंदावन में नहीं रह पा रहे हो तो मन से वृंदावन में रोज निवास करो। वृंदावन में परिक्रमा रोज लगाओ, गिरिराज परिक्रमा लगाओ, राधा कुंड श्याम कुंड स्नान करो, यमुना महारानी में स्नान करो, षट गोस्वामी देवाली उनको प्रणाम करो, गोविंद देव को प्रणाम करो, पहले सुबह सुबह गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करके आओ, राधा रमन जी को करो, श्याम सुंदर जी को करो, राधा दामोदर जी को करो, श्री गोकुलानंद का दर्शन कर लो, मदन मोहन जी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी का दर्शन कर लो, प्रणाम करो, कुछ पुष्पांजलि, कुछ अर्पण करो, जो भी आपके मानसिक है। यमुना स्नान करो, वृंदावन परिक्रमा लगाओ, गिरिराज परिक्रमा लगाओ, राधा कुंड की तलहटी पे बैठ करके थोड़ा नाम जप कर लो, थोड़ा कीर्तन कर लो, कुछ तो करो मानसिक रूप से। प्रवेश करो मानसिक रूप से इस देह में, गुरुदेव का ध्यान करते हुए उनकी सेवा करो। और गुरुदेव ने जो सिद्ध देह दिया है, परम गुरुदेव ने परात्पर गुरुदेव, परमेष्ठी गुरुदेव, रूप मंजरी,
प्रति मंजरी, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी, विलास मंजरी, गुरुदेव इनकी अनुगति में कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या गुरुदेव बताए हैं, क्या कथा बता रहे हैं, उसका थोड़ा चिंतन करो, सिमरन करो। यही मानसिक सेवा है। ये दोनों करो। पहले तो आंख बंद कर लो, या खुली भी हो जाए तो अच्छी बात है, खुली से तो थोड़ा टफ है, पर आंख बंद कर लो। बंद करके वहां पर चले जाओ और बैठ जाओ, और बैठ करके राधा कुंड की तलहटी पे उस दिव्य राधा कुंड का ध्यान करते हुए, जिसका वर्णन भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजनों में कर रहे हैं। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीर। नहीं तो राधा कुंड ताहे कुंज शत शत। ध्यान करो, सिमरन करो, गाते गाते, खाली इंडिपेंडेंट ध्यान नहीं, गाते गाते उठा लो भजन और गाओ। ताहे कुंज शत शत, ध्यान करो, शत शत कुंज वहां पर है। आनंद सुखद कुंज में राधा गोविंद विराजमान है। ध्यान करो, कीर्तन गाओ। यमुना पुलने की देखुनु सखिया, श्याम वंशी कर मंच मानोहर। क्या देखा, क्या दर्शन हो रहा है। श्याम सुंदर इस यमुना के पुलिन पे जो है विराजमान है, सखी संग। भजन के द्वारा, भजन गाते गाते भजन के अर्थ में प्रवेश कर लो। भजन गाते गाते भजन के अर्थ में प्रवेश कर लो। प्रवेश मतलब जो बता रहे हैं उस पर ध्यान करो। क्या भजन गाने का मतलब क्या है? नहीं तो मशीन थोड़ी ऑन किया और फिर तो रेडियो भी गा लेगा, टेप रिकॉर्डर भी गा लेगा, क्या जो भी आज यूज करते हो, क्या यूएस लैपटॉप कोई भी कहीं पर भी स्पीकर पर लगा दो उसमें, और फिर हम में क्या अंतर है? वो भी गा रहा, मैं भी गा रहा हूँ, बस शब्द ही तो है, पर वो फील नहीं कर सकता, वो सिमरन नहीं कर सकता स्पीकर। पर हम लोग उन भजन के अर्थ को सिमरन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फीलिंग के साथ, भावनाओं के साथ गाओ। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, ये भक्ति सुदुर्लभा है। सुदुर्लभा है। सुदुर्लभा का एक कारण बताया, क्योंकि भगवान इतनी आसानी से किसी को देते नहीं, क्योंकि भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या बताया? सुदुर्लभा क्यों है, बताओ। सुदुर्लभा दूसरा कारण क्यों बताया? सुदुर्लभा का दूसरा कारण बताया, क्योंकि यह केवल बाहरी रूप से करने से नहीं होगा। जब तक इसमें मन का निवेश नहीं होगा, जब तक इसमें मन प्रवेश नहीं होगा, तब तक ये दुर्लभा रह जाएगी, तब तक इसको प्राप्त करना कठिन है। तो मन का निवेश कैसे होगा? जब सिमरन होगा, जब चिंतन होगा, मैं क्या भजन गा रहा हूं, मैं क्या प्रार्थना कर रही हूं, इस भजन का अर्थ क्या है। जब ये लालसामयी प्रार्थनाएं गाएंगे तो तभी साधक रूप में तो हम भजन गा रहे हैं, और सिद्ध रूप में ऑटोमेटिकली ही उस भजन के अर्थ का चिंतन हो रहा है। अपने अधिकार के अनुसार करेंगे। कोई सुन के भी नहीं करेगा, कोई सुन के थोड़ा सा करेगा, कोई बहुत कुछ करेगा। अपना अधिकार जितना होगा, जितना साधन भजन अनर्थ निवृत्ति होती रही होगी अब, और जितना लोभ उत्पन्न हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर अवश्य कुछ न कुछ तो करेंगे। और बताया ये करो, और साथ साथ भक्ति के 64 अंग, ये 3 श्लोक जो पहले बताए 12वें श्लोक में, 14th श्लोक के अर्थ में, और 13th में इन तीनों को एक्सप्लेन किया, और 14वें श्लोक 13th श्लोक में फिर बताया किस प्रकार से भाव संबंधी या भाव अविरुद्ध या भाव विरुद्ध, भाव अनुकूल, भावमयी साधन करोगे। क्योंकि भाव भक्ति प्राप्त करना ही साधन भक्ति का लक्ष्य है। इसलिए भाव होना बहुत जरूरी है। बिना भाव के तो फायदा ही, मतलब हो ही नहीं रही। अगर भाव लक्ष्य नहीं है तो फिर साधन भक्ति तो हो ही नहीं रही ना। पहले डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ भाव भक्ति।
कृति साध भवे स साधन विदा, अर्थात जिसका लक्ष्य भाव है, तो भाव अगर लक्ष्य है तो भाव तो आएगा ही आएगा ना। उसमें साधन के हर जगह में तो भाव आना चाहिए। तो कैसे भाव आएगा, क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं भाव 5 प्रकार से हो सकता है। आपको अपने भाव का रक्षण करना पड़ेगा, भाव को जागृत करना पड़ेगा साधन के द्वारा। एक्टिविटीज ऑफ साधन भले ही वैसी रहेंगी, परंतु अब रागानुगा भजन में प्रवेश करना चाहते हो तो उसमें भाव का एक इंग्रेडिएंट, एक उसको जोड़ दो। तो बोले क्या करेंगे? बोलेंगे अपना नाम कीर्तन कथा जो है वह भावमयी साधन है। कैसे वो भावमयी साधन बन जाएगा? यहां पर बताया, पिछली बार हमने पढ़ा, जब मंत्र अपने गोपाल मंत्र का ध्यान करेंगे, जप करेंगे। अब उस मंत्र का अर्थ जब ध्यान करेंगे तो क्या वो सोचेंगे, अरे ये कौन है जिनका मैं ध्यान कर रहा हूं? ये तो गोपीजन है, ये तो गोपीजन वल्लभ है, गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले। अरे ये कौन है? ये तो गोविंद है, गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले। गोविंद मतलब गोविंद जो गोपियों को आनंद प्रदान, और भी अर्थ होंगे गोविंद के, गायों के पालक है, इंद्रियों के दमन करता है, ठीक है, उन अर्थों को भी प्रणाम करने। पर मैं जब मंत्र उच्चारण कर रही हूं, ध्यान कर रही हूं, तो मैं गोविंद जो गो अर्थात गोपी को आनंद दे प्रदान करने वाले हैं, ये तो गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले। अरे गोपीजन गोपियों के साथ नित्य रास विलास करने वाले हैं, कर रहे हैं, यही गोपीजन वल्लभ है। तो मंत्र के द्वारा ध्यान में इन शब्दों के अर्थ को हृदय में धारण करेंगे, इसलिए यह भावमयी उपासना कहलाएगी या भावमयी साधन कहलाएगा। अगर केवल शब्द ही उच्चारण किए, केवल मात्र शब्द ही उच्चारण किए तो सुकृति लाभ अवश्य हो सकता है, होगा, परंतु भावमयी साधन नहीं होने वाला है, साधन भक्ति नहीं हो रही है। इसलिए भावमयी साधन करेंगे, इसलिए भावमयी साधन करेंगे। हिंदी में क्या ना, हमने भी हिंदी छोड़े हुए 20-25 साल हो गए, तो इसलिए पढ़ते पढ़ते भी कभी कभार कोई पॉइंट मिस हो जाता है, परंतु इंग्लिश में सब क्लियर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्लियर बताया गया। Hearing, chanting, performing the bhajan in the mood of nourished sadhaka's creeper of prema. Thus the activity are called bhavamayi sadhana. Upon manifesting prema, one performs such hearing, chanting, bhajan. छोड़ दे इस पॉइंट को। और ये उपादान कारण ये भी बताया था पिछली बार, उपादान कारण और निमित्त कारण। और चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने अंत में बताया, मैं उपादान कारण निमित्त कारण इन भक्ति के अंगों को बता रहा हूं, ये तो अपराध हो रहा मुझसे, ये तो मैं इसलिए क्षमा प्रार्थना करता हूं, पर समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। अब भक्ति का ये वाला कारण उपादान है और ये वाला कारण निमित्त कारण है, इससे भक्ति क्या उपादान और निमित्त कारणों के अंडर है? बोल रहे ऐसा नहीं है, पर समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि उपादान कौन सा है, निमित्त कौन सा है, कौन से कारण को आप हृदय में धारण करते हुए अधिक अधिक फोकस देंगे। मैंने बोला ये भाव अवरुद्ध है, ये भाव विरुद्ध है। अब मैंने यहां पर भी डिफरेंशिएट कर दिया, ये साधन भक्ति 64 भक्ति के अंगों में से ये अंग तो भाव अवरुद्ध है, छोड़ भी सकते हो, इसका कोई न्यूट्रल है, नहीं करोगे तो अच्छा ही है, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, मैं ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पर समझाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग के जीव हम लोग हैं। इसलिए शायद चक्रवर्ती ठाकुर पाद हम सब पर विशेष कृपा करके हमको लिफ्ट बता रहे, लिफ्ट में बैठो सीधा, बाकी यहाँ वहां सीढ़ियां वीडियां मत पकड़ो, जा सकते हो वहां से भी धीरे धीरे चल सकते हो, परंतु समय बहुत कम है कलयुग के जीवों के पास,
मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, मंद आयु है, मंद सुमंद मति और प्राया अल्पायुषु। श्रीमद् भागवतम प्रथम सिकंद प्रथम अध्याय ही। प्राया स्वल्पायुषु मंद सुमंद मति और मंद भाग्य उपहादरता। ये मंद भाग्य, मंद आयु, कम आयु वाले, कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, कैसे इसका कल्याण होगा? इसलिए कृपा करके चक्रवर्ती ठाकुर बात बता रहे हैं कि भाई ये भाव संबंधी है, ये भावमयी है, ये भाव अविरुद्ध है, ये भाव विरुद्ध है, इसको मत करो। परंतु 64 अंक के सभी तो भक्ति के अंग है, पर सभी तो कर भी नहीं पाओगे। और जिसमें अधिक फटाफट, जिसका भाव से संबंध अधिक रहेगा और जिससे शीघ्र अतिशीघ्र भाव उत्पन्न होगा, उन विषयों को समझाने के लिए विश्वनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि मैं ऐसा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बताया था ना, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं ऐसे शब्दों को, मैं इस प्रकार से इसको वर्णन कर रहा हूं। अदरवाइज आई शुड नॉट हैव डन इट लाइक दिस, इसलिए आई एम सॉरी। इसलिए हमको समझाने के लिए ही वह इस प्रकार से इन वचनों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। साधुजन इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। यहां पर भी उसी प्रकार से इस विषय को सरल करने के लिए उपादान आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अदरवाइज ये तो ठीक, रस शास्त्र में जैसे रस को विभाव आदि शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अब रस शास्त्र में विभाव, अनुभाव, भाव, महाभाव, ये तो प्रेम के ऊपर की बातें हैं। अब प्रेम मिल गया तो फिर क्या, फिर तो प्रेम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। पर प्रेम मिलने के बाद भी उसमें भी डिविजन्स कैसे होते हैं, कैसे उसमें और अलग अलग रसों की अनुभूति होती है, उसको समझाने के लिए फिर भाव, अनुभाव, विभाव, महाभाव, इन सब का वर्णन किया गया। तो इसलिए यहां पर भी समझाने के लिए, मैं इसको सरल करने के लिए आपको बता रहा हूं, ये उपादान कारण है, ये निमित्त कारण है, ये भाव संबंधी है, ये भाव अनुकूल है, ये भाव प्रतिकूल है। इसलिए मुझे क्षमा कर दो, साधुजन मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। पर हमको समझाने के लिए तो क्या समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? यही समझा रहे हैं कि भाई भाव संबंधी, भावमयी साधन करो। अर्थात अपने नाम जप करते समय श्री श्याम सुंदर का उस प्रकार से चिंतन करो जिस प्रकार से आपका भाव है, जिस प्रकार से आपका भाव है। अर्थात गोविंद शब्द तो गोपियों के साथ भी है, गोविंद गोपियां तो यशोदा मैया भी है। अपने भाव अनुसार आप उन्हीं का सिमरन करो। भाव गोपाल मंत्र तो वात्सल्य रस वाले भी जपेंगे, दास्य वाले भी जपेंगे, साख्य वाले भी जपेंगे। तब वो गोविंद शब्द का अर्थ जो गोपालों के साथ खेल रहे हैं साख्य वाले, उसका सिमरन करते हुए उनका ध्यान करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टली गोपाल मंत्र का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, पर इसलिए ओनली टू द पॉइंट, खाली पॉइंट एक एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी प्रभु जी। वेरी गुड। बाकी उनको मंजरी दीदी, हाँ जी प्रभु। माधवी दीदी, सुनंदा दीदी, बिटा दीदी, अनुराधा दीदी, यस और नो? हाँ के ना? और सुबल बोलता हाँ के ना? जिनको मंत्र मिला उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी प्रभु जी। ठीक है, फिर बोलना है ना फटाफट। इसलिए अपने भाव अनुकूल, अपने भाव के संबंध में ही इस मंत्र का जप करते समय उसका ध्यान करेंगे। Because japa or kirtan of those names of Krishna will specifically allude the eternal relationship with Lord that one aspires from perfectly should be understood as भाव संबंधी। अब जब जप कीर्तन में जो हमारा संबंध श्याम सुंदर से है, जप करते समय, कीर्तन करते समय, भजन करते समय अपने हृदय में उन्हीं भावों को, उन्हीं सेवाओं को, ब्रजलोकानुसारता, उन्हीं रागात्मिका जनों की सेवाओं को प्राप्त करने की अभिलाषा से करेंगे। क्योंकि वो भाव के संबंध में सहायक होंगे।
इसलिए वो भाव संबंधी कहलाए और उसके उपादान कारण है, इंग्रेडिएंट काज ऑफ भावा और एब्स्ट्रैक्ट डिवोशन। फिर बताया गया, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ये इस मंत्र में, इस गोपाल मंत्र में जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है गोविंद शब्द, इसको कैसे समझेंगे? कोई इंद्रियों के द्वारा, कोई इंद्री समझेगा गो को, कोई गोपाल समझेगा, कोई सखा समझेगा, कोई गोपी अर्थात यशोदा मैया समझेंगी। परंतु हम गौड़ीय वैष्णव रसिक जन रागानुगा रूपानुगा, विशेषकर से रूपानुगा, रागानुगा तो ठीक है, पर रूपानुगन इस गोविंद में केवल उन गोपियों के प्राण वल्लभ के रूप में समझेंगे, उन गोपियों के प्रिय गोविंद, उन गोपियों के प्रिय को समझेंगे। और गोपीजन वल्लभ में उन गोपियों की इंद्री, उन गोपियों ने अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को प्रसन्न कराया, या जिन श्याम सुंदर के द्वारा वो गोपियां आनंदित हुई, इसलिए उस कृष्ण नाम को उसी रूप में ग्रहण करेंगे, चिंतन करेंगे, मंत्र जप करेंगे। Because of this explanation, the 18th syllable Gopal mantra has been referred as the best of all mantras. इसलिए गोपाल मंत्र का इतना विशेष कहा गया है, जिसका आपने पूरा प्रमाण पहले ग्रंथ में सुना है। गोपाल मंत्र क्या नहीं कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या दे रहा है। कौन से ग्रंथ में सुना था? कौन से ग्रंथ में सुना था? गोपाल मंत्र से क्या क्या हुआ था, किसको हुआ था? बृहद भागवतम। वेरी गुड। In conclusion, sadhan comprised of hearing and chanting of Krishna name, form, qualities, pastimes appropriately related to one's own cherished mood is known as भाव संबंधी। अभी थोड़ा और समझ में आ रहा होगा, मुझे तो ठीक से समझ आ रहा, पर आपको शायद हिंदी समझ में आया होगा। मैं वही पढ़ रहा हूँ जो पढ़ चुका हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू तात्पर्य yet। हाँ, समरी में भाव संबंधी साधन में श्री कृष्ण के नाम, उनकी लीलाएं, उनका फॉर्म, इवन फॉर्म समझते हैं ना, उनका स्वरूप कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? अपने भाव हाँ बताओ। अपने अपने भाव के अनुसार, अपने जिसका अपने भाव के अनुसार। वात्सल्य में, साख्य में, माधुर्य वात्सल्य में वाला क्या कृष्ण को दिखेगा? वात्सल्य जैसे यशोदा मैया अपने पुत्र के रूप में। और देखेगा क्या? जब गोपाल मंत्र करेगा तो क्या देखेगा? गोपाल जो लीलाएं हैं वो है, जैसे यशोदा मैया उनको हुआ करती हैं, बांधती हैं, वो लीलाओं का स्मरण। बाल लीलाएं देखेंगे। बाल लीलाएं देखेंगे। पर कृष्ण को किस रूप में देखेंगे? छोटे बालक के रूप में, छोटे अपने बालक, बच्चे छोटा सा 5 साल का बच्चा। उससे बड़ा और यशोदा मैया को कृष्ण दिखता ही नहीं है। कृष्ण 15 साल 10 साल का हो गया, उनको छोटा ही दिखता है। अरे उनको क्या, आप अपना खुद देखो ना, आपके बच्चे आपको बड़े दिखते हैं क्या कभी? बच्चों की शादी होगी, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चे बूढ़े हो गए, फिर भी उनको डंडे पड़ते हैं, फिर भी लगता है मेरा छोटा सा बच्चा है। अरे ठीक से बस में चढ़ना, अरे ठीक से गाड़ी चलाना, तुमको ये बात करनी नहीं आती, तुमको ये चीज ठीक से नहीं करना आता, तुमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माता के लिए बच्चा बच्चा ही रहेगा हमेशा। मेरी माता जी कई बार बोलती है, भाई को ऐसा बोलो। भाई तो है नहीं, तो भाई बड़ा हो गया अभी, अब क्या बोलेंगे उसको? क्या बड़ा हो गया? कुछ नहीं बड़ा हो गया। और उसको फोन करके एक झाड़ देगी। मुझे भी कभी कभार ऐसा ही नहीं उसी को, और मुझे भी डांट देगी, क्योंकि उनके लिए वो बच्चा उतना ही लग रहा है उनको। मेरा छोटा सा ये 5-6 साल का बच्चा, मतलब 5-6 साल का नहीं, उनके लिए चलो ठीक है, इसको कुछ दिमाग ही नहीं अभी आया, समझदारी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझते। सब इनको समझाना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। दैट इज देयर नेचर। ये तो संसार का है। क्योंकि वहां पर भी लौकिक संबंधों तो है ना, इसे लौकिक संबंधों से बहुत कुछ समझा जा सकता है और बहुत कुछ फील किया जा सकता है। अगर लौकिक संबंध तो नहीं हो, भगवान की भगवत्ता की भावना आएगी, फिर ये नहीं होगा। इसलिए भगवत भक्ति में, रागानुगा भक्ति में लौकिक संबंध हो, तो मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा प्रेमी, मेरा सखा, इस सब की भावना बेस है, इसका बेस है। इसके बाद बाकी सब चीजें आएंगी। लौकिक संबंध तो नहीं है तो फिर बाकी चीजें आ ही नहीं सकती। इसलिए वो अब उनके दृष्टिकोण में वो 5 साल का छोटा बालक ही है। अभी वो गोपियों के साथ रात को रास करने जाता है, यशोदा मैया को पता भी नहीं। वो देखती है, अरे रात को ठीक से इन गोपियों ने स्नान नहीं कराया,
अभी भी इनके यहाँ मिट्टी लगी हुई है, कुमकुम लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है। उनको क्या मालूम रात में रासलीला करके ब्रज गोपियों के साथ खूब नृत्य किए हैं। उनको अगर कोई बोलेगा पागल है क्या, तो छोटा बच्चा है मेरा, ये कहाँ जाता है, ये तो बेचारा थक हार के आता दिन भर गाय चराने के बाद, क्योंकि उनको छोटा ही दिख रहा है। इसलिए अपने भाव, अपने मूड, अपने भाव अनुसार वह अपने उस मंत्र देवता का ध्यान करेंगे, तभी मंत्र देवता उसी रूप में प्रकट होंगे। अगर मंत्र देवता का ध्यान ही नहीं करें तो मंत्र देवता किस रूप में प्रकट होंगे? इसीलिए बताते हैं अपने समस्त इंद्रियों के भोग को छोड़ते हुए और किसी भी प्रकार की चिंता न करते हुए, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, क्या मैं ऐसा भजन करूं कि न करूं, वो निरंतर श्याम सुंदर के नामों का गुणगान करेंगे। कौन? साधक लोग। साधक लोग ये नहीं सोचेंगे राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतू के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। और लोग ताने दे रहे हैं, पागल हो गई। लोग कहे मीरा बई रे दीवानी, सास कहे कुल नाशी रे। तो पागल हो गई है। सास बोली कुल का नाश कर रही है, राजकुमारी रानी होते हुए क्या कर रही है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची। उनको फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, वो निरंतर बिना किसी चिंता के, एम्बेरसमेंट के, निरंतर कृष्ण भजन करेंगे, नाम करेंगे, नृत्य करेंगे। The devotee achieves supreme bliss by incessantly hearing about, glorifying and remembering your pastimes. भक्तगण निरंतर आपकी कथा, आपकी लीला सुनने में आनंद की अनुभूति करते हैं, और इसी को भाव संबंधी कहा गया है। एंड भावमयी साधना के लिए, अपने मंत्र जप आदि के लिए भाव संबंधी बहुत जरूरी है। अगर भाव में संबंध नहीं हुआ तो भाव का जो लक्ष्य है, जो भाव भक्ति का लक्ष्य, जो साधन भक्ति का लक्ष्य, जो भाव है, क्योंकि भाव का पहला स्टेज है भगवान का एकांग दर्शन, फिर सर्वांग दर्शन तक। सर्वांग दर्शन कैसे होगा? जब सिमरन ही नहीं किया, जब कोई पता ही नहीं कि क्या करना है, किस रूप में सेवा करें। ठीक है, अभी नहीं पता है तो जो जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया वैसे करो, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दैट इज इट। फिर बताया गया, आगे पहले ही बताया गया कि हमने पहले सुना कि श्रवण सिमरन रागानुगा भक्ति का प्रथम अंग है, परंतु श्रवण तो कीर्तन के प्रभाव से ही होगा। इंडिपेंडेंटली श्रवण को, कीर्तन इंडिपेंडेंटली सिमरन कोई नहीं करेगा। कीर्तन प्रभावे सिमरन होवे। कीर्तन करते करते सिमरन करेंगे, आंख बंद करके बैठ करके सिमरन फोकस नहीं करने लगेंगे, कुछ भी दिमाग में आएगा, फिर कुछ भी आएगा उल्टा सीधा, क्योंकि हम तो बद्ध जीव है अभी तक। पर कीर्तन में जो भाव लिखे हैं, उन्हीं भावों को जोर जोर से गाते हुए या धीरे धीरे गाते हुए, कम से कम खुद सुनते हुए फिर सिमरन करेंगे। और फिर कीर्तन जो है वह सिमरन के को पोषण करेगा। सिमरन का अंग पोषण होगा कीर्तन के द्वारा। और फिर प्रश्न आया था कि गोपियों ने तपस्या की, तपस्या करके श्याम सुंदर को प्राप्त किया, गोपी देह प्राप्त किया। कौन सी गोपियों ने तपस्या की थी? कौन सी गोपियों ने तपस्या की थी? जल्दी जल्दी। दंडकारण्य के ऋषियों ने, वो तो ऋषि थे, वेरी गुड, उन्होंने तपस्या की थी। और श्रुतियों ने तपस्या की थी। श्रुतियों ने भी नहीं की थी। श्रुति कौन थे? श्रुति कौन होते हैं? श्रुति कौन है? श्रुति दीदी तो आती नहीं, कथा में श्रुति ने तपस्या कहाँ की थी? जो वेद के जो वो होते हैं श्रुतियाँ, जिनको श्रवण करने से ही हमें सब कुछ वेदों का ज्ञान हो जाता है, उनका वास्तविक रूप है वो। तो कल युग में हम जीव मतलब श्रुतिधर नहीं है, इसलिए तो शास्त्र बनाए गए, अदरवाइज तो उनका असल में सब रूप है। उन्होंने भी कृष्ण की आराधना की, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। जैसे वेद है, 4 बालक है छोटे छोटे, ऐसी श्रुतियां भी है। उनका स्वरूप है, उनका शरीर है, एक प्रकार से दिव्य शरीर, ब्रह्मलोक में रहते हैं। पुराण ये इनका भी शरीर है, इनका भी स्वरूप है। हमको तो पुराण बुक रूप में दिया गया, पर ओरिजिनली वो एक
क्या बोलेंगे, इंसान है, पर ये साधारण इंसान हमारे जैसे नहीं, ब्रह्मलोक के इंसान, ब्रह्मलोक के जीव है, ब्रह्मलोक में रहते हैं। उन्होंने तपस्या की और फिर उनको गोपी शरीर प्राप्त हुआ इस जगत में। फिर उन्होंने गोपियों के देह से गोपी बनकर के आए और फिर कात्यायनी व्रत आदि किया, तपस्या की, और फिर जाकर के श्याम सुंदर में उनको स्वीकार किया, रासलीला किया कि नहीं किया। तो उन्होंने तपस्या की। बोलते कौन सी तपस्या की उन्होंने, क्या तपस्या करनी पड़ेगी बताओ, तपस्या करनी पड़ेगी तो क्या तपस्या की उन लोगों ने? उन्होंने भी गोपाल मंत्र ही किया। गोपाल मंत्र किया। और क्या किया बताया उन्होंने। तपस्या शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो एक टांग पे खड़े हो जाओ, जंगलों में चले जाओ, सर के बल कर रहे हो जाओ, नहीं। तपस्या शब्द का अर्थ बताया गया है भक्ति के अंगों का पालन किया। भक्तगण केवल भक्ति के अंगों का ही पालन करेंगे, वही उनकी तपस्या है। वृंदावन में रह करके षड देवालय का दर्शन करना यही तपस्या है, और कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। नाम जप करना, दर्शन करना, परिक्रमा करना, ये तपस्या हो गई। इसलिए बताया गया तपस्या शब्द का अर्थ है उन्होंने एकादशी व्रत पालन किया, नाम जप किया, अर्थात भक्ति के इन अंगों का पालन किया, प्रमुख अंगों का, नवदा भक्ति के अंगों का पालन किया, जन्माष्टमी पालन किया, ये सब पालन किया। दूसरी कोई तपस्या नहीं करते हैं वैष्णवगण। नवरात्र आगे तो हम व्रत रखेंगे, इससे हमको सहायता मिलेगी, ये नहीं करते हैं वैष्णवगण। जो भक्ति के अंग है वो उन्हीं के पालन करेंगे। दूसरे अंग का पालन करने से भक्ति के अंग की हानि होगी। हमको लगता है सहायता होगी, सहायता नहीं होगी, हानि होगी। क्यों हानि होगी? क्योंकि एकांतिक भक्ति नहीं हो पाई, और एकांतिक भक्ति जहां तक नहीं वहां पर श्याम सुंदर स्वीकार नहीं करते। सिंपल। षडंग शरणागति हुई बे जहां तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जहां षडंग शरणागति है वहीं पर वहां पर वही उन्हीं की प्रार्थना सुनते हैं। जहां पर एकांतिक भक्ति है वहीं पर वही उन्हीं को स्वीकार करते हैं। फिर अगर वो दुराचारी भी है पर मेरा भजन कर रहा है तो फिर भी वो मेरा भक्त है, मैं उसको तारूंगा, मैं उसका मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुराचारी होते हुए भी। परंतु सदाचारी और इधर उधर भटकी है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, बिजनेसमैन बुद्धि, यहां भी करे यहां भी करे, देन नॉट पॉसिबल। इसलिए पता व्यवसाय एक करो नंदना, एक करो बस मेरी भक्ति, अनंत चिंतन तो माम, मेरा चिंतन बस। ये जना पर उपास थे तेषा तो युक्ताम योगक्ष, मैं उसका कार्यभार संभालूंगा ना भाई, मेरा ही तो है, मेरे को सरेंडर कर दिया। इसलिए स्पष्ट रूप से चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपने शब्दों में बता रहे हैं वो तपस्या करेंगे, मगर वो तपस्या करेंगे भक्ति के अंगों का ही पालन करेंगे, दूसरे किसी अंग का पालन नहीं करेंगे। बस सिंपल। इधर उधर दूसरे अंगों का पालन किया मतलब अभी तक एकांतिक भक्ति नहीं आई, शरणागति नहीं आई, फिर जो करना है करो, फिर भटकते रहो संसार में। फिर मुझे बोलता ना हमने तो दीक्षा लिया था, हमने तो मंत्र भी किया था, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एकांतिक भक्ति नहीं आई अभी तक। इसलिए बताया गया एकादशी व्रत आदि करने से, गोविंद सिमरन करने से, जन्माष्टमी व्रत करने से, इन सबको उपादान कारण बताया गया है। इंग्रेडिएंट काज, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण क्या होता है? एग्जाम्पल, और निमित्त का एग्जाम्पल दे दो कोई। नहीं, उपादान कारण मटेरियल वर्ल्ड में व्हाट इज उपादान, व्हाट इज निमित्त, कौन दे सकता है? घड़े जैसे गुरुदेव कहते हैं घड़े बनाने के लिए मिट्टी वगैरह चाहिए, मिट्टी और जिस पर घड़ा बनाया जाता है जिसको घुमाते हैं वो सब चीजें चाहिए, तब वो इंग्रेडिएंट को उसे उपादान कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण जो व्यक्ति उसको बना रहा है, जिसके कारण वो बन रहा है, वो निमित्त कारण है। यार अगर घड़ा बनाना है, मिट्टी उपादान कारण है, घड़े को बनाने वाला कुंभार निमित्त कारण है। इतना ही समझ लो, बाकी सब छोड़ दो। एक उपादान क्या खाली मिट्टी पड़ी है घड़ा बन सकता है? गुरुदेव का लेक्चर आया था, मैंने भेजा भी था उस दिन। क्या मिट्टी पड़ी ही खुद ब खुद घड़ा बन सकता है? बन सकता है क्या? कोई बोल नहीं रहा इतना। नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। इसलिए घड़ा बनाने के लिए मेन कौन है? मेन है वो कुम्हार। गुरुदेव वर्णन करते हैं ना, मैं तुमको 1 लाख बोरी सीमेंट देता हूँ, 1 लाख ट्रक ईंट देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, रेत देता हूँ, कल लगा दो, यहाँ पर पड़े रहने दो। क्या मकान बन जाएगा? मठ बन जाएगा? बिल्डिंग बन जाएगी? तो सीमेंट, मिट्टी, रेत, दिस इज उपादान कारण, इंग्रेडिएंट कॉज। पर मेन है वो मिस्त्री जो उसको बनाएगा, वो मेन कारण है।
प्रभु इसलिए जी ये मिस्त्री की इच्छा करना होगा ना, अगर वो मिस्त्री इच्छा तो ही नहीं इच्छा करेगा करेगा। तो बनाएगा। हाँ हाँ, वो इच्छा भी इच्छा, बट इच्छा तो मिस्त्री करेगा, वो मिस्त्री की इच्छा है, हाँ वो तो मिस्त्री की है। पर मेन है मिस्त्री। खाली मिट्टी पड़े रहने से नहीं बनने वाला। मिट्टी तो करोड़ों मिट्टियां पड़ी हुई है, गड्ढे क्यों नहीं बन रहे? हाँ? तो गुरुदेव बता रहे, ये चौबे जी, ये चतुर्वेदी जी, वो बोलता है अगर 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 मिट्टी भी नहीं होगी तो वो भी क्या करेगा? मिट्टी भी तो चाहिए। मिट्टी भी मेन कारण है। अरे मिट्टी चाहिए, नो डाउट, परंतु मिट्टी मेन कारण नहीं। मिट्टियां तो करोड़ों पड़ी हुई, क्यों नहीं गड्ढे बन रहे हैं? ब्रह्मांड तो असंख्य पड़े, प्रधान तो कितना सारा है, महत्त्व में कितना सारा अनएजिटेटेड स्टेट में है, क्यों नहीं वहां पर जीव उत्पन्न हुआ? जब तक उस पर एक्शन नहीं करेंगे महाविष्णु, तब तक कुछ नहीं होगा वहां पर, तब कोई एजिटेशन एलिमेंट्स क्रिएट ही नहीं होंगे। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे टेक्निकल में ज्यादा। तो इसलिए एकादशी, जन्माष्टमी, सिमरन, ये सब उपादान कारण बताए गए। परंतु उपादान कारण होते हुए भी चूंकि ये भाव को पोषित कर रहे हैं, सिमरन भाव को पोषित कर रहा है, ये भाव संबंधी है, इसलिए स्कंद पुराण आदि में फिर बताया गया, जो हमने पिछली बार डिटेल में सुना था। चलो ठाकुर पाद वर्णन करते हैं, एकादशी व्रत पालन करना और जन्माष्टमी आदि व्रत पालन करना बहुत जरूरी है। एकादशी व्रत पालन नहीं करोगे तो समस्त प्रकार के पाप अन्न में है, सबके सब पाप मिल जाएंगे आपको। आराम से बैठो, बहुत तपस्या करो, बहुत नाम करो, बहुत करो तपस्या, पर फिर एक दिन अन्न खा लो और अपने सारे पापों को वापस अपने सर पे बिठा दो, फिर बोलो मेरा प्रगति क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए एकादशी व्रत आदि पालन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका कोई भी सोल्यूशन, इसका कोई भी क्या बोलेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसमें किसी प्रकार से भी हम पीछे नहीं हट सकते। हम तो गोलोक वृंदावन धाम है, ये तो भाव, इसमें ये तो भाव संबंध, इसमें तो भाव का कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो सिमरन से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत, इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। ये महाप्रसाद है, हम खा सकते हैं, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ये सब हमने पहले डिस्कस किया। इसलिए कार्तिक आदि व्रत का पालन करना, ऑल्दो ये उपादान कारण है, परंतु फिर भी उपादान कारण भी चाहिए, इसलिए इनका पालन करना बहुत जरूरी। अम्बरीश महाराज की कथा बताते हैं, अम्बरीश महाराज ने खुद इसको पालन किया, पांडव खुद कर रहे हैं, वो राधा रानी कर रही है। तो इसलिए सब लोग जो है इन भक्ति के नियमों का विशेष रूप से नवदा भक्ति में से 5 अंगा भक्ति का पालन करेंगे रेगुलरली, मस्ट। और उसमें बता रहे हैं फिर आगे कि किस प्रकार से, पिछली बार हमने सुना कि किस प्रकार से साधु संग सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में। पंचंगा भक्ति में भी कोई भी भक्ति का अंग अकेले नहीं होगा, साधु संग में होगा। नाम कीर्तन जितना कर सको साधु संग में बैठ करके करो, अर्चना आदि करना है साधु संग में रह करके करो, भागवत श्रवण करना है साधु संग में रह करके करो, मथुरा में रहना है साधु संग में रह करके करो। श्री भागवत श्रवण, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, नाम कीर्तन और साधु संग तो एक अंग है ही है। तो ये पंचांगा भक्ति के 5 अंगों में साधु संग होना, हमेशा हर अंग के साथ साधु संग जुड़ा होना चाहिए, तब ये शीघ्र फल देगा। मैं नाम जब अकेला कर रहा हूं, नाम कीर्तन अकेला कर रहा हूं, फल देगा पर टाइम लगेगा। पर वही अगर साधु संग में 4 भक्त लोग एक ही फ्लैट में रहते हैं, आसपास रहते हैं, बैठ करके रोज एक साथ नाम जप करेंगे, अधिक फल देगा। कुछ नहीं होगा, वही 4 व्यक्ति अपने भी कर रहे हैं घर में, पर एक साथ मिलकर कर रहे हैं, ऑटोमेटिक उसका फल 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि संगे शक्ति कलयुग है, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं अलग से होगा। अर्चन कर रहे हैं, कोई भक्तगण के साथ कर रहे हैं तो उसमें अधिक फल मिल रहा। भागवत श्रवण कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, कोई बोता रहा है, कोई सुन रहा है, कोई पूछ रहा है, हो गया साधु संग। इसलिए इन 5 अंगा भक्तियों में साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताते हैं कि तुलसी माला, तुलसी को धारण करना, चरणामृत धारण करना, भगवान का चरण, भगवान का चंदन अपने ऊपर धारण करना, भगवान की माला आगे धारण करना, ये भी भाव संबंधी है। इज ऑल्सो भाव संबंधी। कंठी माला धारण करना, तिलक धारण करना, ये सब भाव संबंधी है, क्योंकि इससे हमारा कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। हम उनके पालतू है, वो हमारे स्वामी हैं। ये तिलक उनका, राधा गोविंद विराजमान है, तुलसी महारानी विराजमान है, इसका चिंतन होगा, निरंतर भाव संबंधी होगा। इसलिए ये भाव संबंधी जो है यह हमारे लिए जो है फेवरेबल है। तुलसी की सेवा करना, उसको परिक्रमा करना, उनको प्रणाम करना, ये भाव अनुकूल है, ये हमारे भाव को पोषण करेंगे।
सिंस इट इज हेल्पफुल टू ऑनर काउ, फिर आगे बताया गया गाय का पालन करना, उनको सम्मान करना, या बैनियन ट्री, बैनियन कौन सा ट्री होता है? बरगद। बरगद। और ये दूसरा क्या है? पीपल। हाँ? आमले का आमला, ब्राह्मण को, गाय को प्रणाम करना, सम्मान करना, पूजा सम्मान करना बताया। ये सब भाव अविरुद्ध है, न्यूट्रल टू डेवलपमेंट ऑफ द डिजायर्ड सेंटिमेंट, इज न्यूट्रल। इसलिए पीछे बताया, मैं बता रहा हूं ये न्यूट्रल है, वो भाव संबंधी है। ऐसा नहीं समझना कि भाई इसका कोई वैल्यू नहीं है, पर बता रहा हूं कौन से आपको लाभ होगा। भाव संबंधी विल हेल्प यू मोर, और भावमयी अर्थात उस गोपाल मंत्र के द्वारा उस मंत्र का जप करते हुए उसके मंत्र के अर्थ पे ध्यान करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाव संबंधी विल हेल्प यू। भाव अवरुद्ध इज न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल मतलब नहीं करोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, और करोगे तो ठीक है, मे बी न्यूट्रल है। इसलिए इन सब अंगों पे हम ध्यान देंगे, जब मौका मिलेगा करेंगे। गोमाता दिखी तो कुछ घर में रोटी तो अवश्य उसको देंगे, पर गोमाता को रोटी देने के लिए पूरा मोहल्ले में नहीं घूमेंगे और अपना नाम जब छोड़ देंगे। आमले का पेड़ है तो प्रणाम करेंगे, जल भी डालेंगे, पर ये नहीं कि आमला का पेड़ कहाँ है, कहाँ पे कौन सी जगह पर है, जाएंगे फिर बोलो मुझे आमला का ही पूजा करना है, बस आमला को ही दिन भर लगाते रहो, उसमें धागा बांधते रहो, उसको दिया लगाते रहो, फिर उसमें तब तक अपना मंत्र जब छोड़ दो। मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो भाव संबंधी है, उन सबको फोकस देंगे। जो निमित्त कारण है उसको फोकस करेंगे, बाकी जो उपादान कारण है उनको कम भी फोकस करेंगे, पर जो अविरुद्ध है उसको छोड़ भी देंगे। अगर समय है तो अवश्य करेंगे, और जो भाव के प्रतिकूल है उसको तो करना ही नहीं है। इसे बताया वैष्णव सर्विस भाव संबंधी, भावमयी, भाव अनुकूल, भाव अवरुद्ध, इन सब में ये करना ही है। ये सब के लिए सहायक है। वैष्णव सेवा इज इंक्लूडेड इन एवरीथिंग, इन सब में है ये। इसलिए ऑल प्रैक्टिस मेंशन्ड अबव टू बी एक्सेप्टेड एज वनस ड्यूटी, नियम से इसका पालन करना है। जिस प्रकार माता यशोदा श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए ही कभी कभार श्याम सुंदर को गोद में उठा करके नीचे बिठा देती है, मुझे दूध को गैस से, चूल्हे से उतारना है, वो हम जानते हैं कथा, क्योंकि ये श्याम सुंदर को रबड़ी खानी है, मलाई खानी है, ये कैसे बनेगा। इसलिए बताया गया सिमिलरली श्रवण कीर्तन and so many considered as poshya, object of nourished for raganuga bhakti, conversant in the principle of rasa, the special effort may make to practice above mentioned limbs which is considered poshak. तो श्रवण कीर्तन इस राग मार्ग भक्ति के पोषक है, इसका पोषण करने वाले हैं। इसलिए इनको कभी भी छोड़ना नहीं, इनको निरंतर करना है। परंतु अंगर उपासना, न्यास, मुद्रा, द्वारका मनीषी ध्यान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन सबको हमको ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल नहीं है, इसको हमको छोड़ ही देना है। फिर बताया गया भक्ति तो नेचुरली सच्चिदानंद स्वरूप है, फिर भी समझाने के लिए मैंने उपादान और निमित्त कारण बताए हैं, आप क्षमा करेंगे। फिर गुरुदेव वर्णन करते हैं इसके वृत्ति में भी गुरुदेव सरल ही वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को पहले बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी भी हरिनाम संकीर्तन को सिमरन आदि भक्ति अंगों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। सनातन गोस्वामी जी ने हरिनाम संकीर्तन को सिमरन आदि अंगों से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि रागानुगा भक्ति का प्रथम अंग कौन सा है? कौन सा अंग है रागानुगा भक्ति के लिए? सिमरन। और वैदी भक्ति का नाम संकीर्तन। इसलिए बताया गया कोई यहाँ पर अब कंफ्यूज ना हो जाए, हमको तो बस सिमरन करना है, हम संकीर्तन कर रहे हैं तो फिर वैदी भक्ति होगी। इसलिए स्पष्ट बता रहे हैं गुरुदेव कि कलयुग में यदि भक्त के किसी दूसरे अंग का अनुष्ठान करना भी हो तो हरिनाम संकीर्तन संयोग से ही करना कर्तव्य है। दूसरे अंगों का भी पालन कर रहे हो, पर उसमें हरिनाम संकीर्तन होना ही चाहिए। परसों भी बताया था ना, अगर अर्चन भी हो रहा है तो हरिनाम संकीर्तन होगा ही होगा। अगर
कीर्तन हो रहा तो तब तो हो ही रहा है, इसलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ हो रहा है तब भी हरिनाम संकीर्तन होगा। अर्थात हरिनाम संकीर्तन किसी भी दूसरे भक्ति के अंग के साथ चलते रहना चाहिए। इसलिए हरिनाम संकीर्तन को समस्त अंगों में श्रेष्ठ बताया, इवन सुमरन आदि भक्ति के अंगों से भी सर्वश्रेष्ठ बताया। क्यों बताया, आगे बता रहे हैं, क्योंकि इसी के प्रभाव से ही सिमरन होगा, संकीर्तन से ही सिमरन होगा। अर्थात हम लोगों को विचार से चंचल स्वभाव और एकमात्र अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त सिमरन की अपेक्षा कीर्तन श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा हृदय बड़ा चंचल है। एक जगह हम बैठ के ध्यान करेंगे तो कोई ध्यान नहीं आने वाला है, हमारे भोग ही ध्यान आने वाले हैं। क्या मैं भोग कैसे कर रहा था, कैसे कर रहा हूं और आगे कैसे करूंगा, यही ध्यान आएगा। पीछे मैंने कैसे भोग किए हैं, अभी कैसे कर रहा हूं और आगे कैसे करने वाला हूं। इसलिए बता रहे हैं कि हमारा चित्त बड़ा चंचल है, इसलिए कीर्तन करो। कीर्तन के शब्दों की ध्वनि से या भगवान की लीला सुनने से, बोलने से फिर मन यहां वहां नहीं जाएगा। तब भी जाने की चांसेस है, पर बहुत कम चांसेस है अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है तो। अभी जितने वक्त यहां पर बैठे हैं, कितने 15, 20, 25, कम से कम 1 घंटा सुन रहे हैं तो कम से कम मन यहीं पर है, अगर कोई ध्यान से सुन रहा होगा तो। अगर ध्यान से नहीं सुन रहा होगा तो मन कहीं और पहुंच गया होगा, कोई लंदन पहुंच गया होगा, कोई जम्मू पहुंच गया होगा, कोई दिल्ली पहुंच गया होगा, कोई कहीं पहुंच गया होगा, पता नहीं, जिसका जहां पर जो भी संबंध होगा वहां पर पहुंच गया होगा। परंतु अगर कम से कम अगर कुछ नहीं सुनेगा तो फिर तो एकाग्र होना तो संभावना ही नहीं है। परंतु अगर सुन रहा है कथा और कर रहा है, बोल रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो तब कम से कम चांसेस है 70, 80, 90%। अगर ध्यान से सुन रहा है तो मन यहीं पर होगा और कहीं नहीं जाएगा, भोगों में नहीं जाएगा, किसी भी और चिंतन में नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कीर्तन वाग इंद्रियों से स्फूर्त होकर स्वयं ही मन को अपने रंग में रंग देता है। कीर्तन हम जब उच्चारण करते हैं और कानों से सुनते हैं तो ये अपने ही रंग में, कौन सा रंग, भगवान का नाम चेतन है, नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो, कृष्ण रस विग्रह, भगवान का नाम रस का विग्रह है, उनका नाम ही रस है, रस की खान है। अब उनका नाम लेने से, उनकी लीलाओं का गुणगान करने से ऑटोमेटिकली वो कानों में रस बोल रहा है, जीवा में रस बोल रहा है, तो मन तो केंद्रित होगा ही होगा। हाँ? इसलिए नाम संकीर्तन करने का इस प्रकार का प्रावधान है। अब हमेशा जोर जोर से नाम नहीं किया जा सकता, तो वर्णन करते हैं शास्त्र में, अगर धीरे धीरे भी किया तो ठीक है। और भी अधिक अगर लाभ चाहिए तो आप अपने मुख को बंद करके या थोड़ा सा खोल करके अपने अंदर अंदर ही उसका जप करो, अपने अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं देखता था बहुत सारे भक्तों में, तो ऐसे क्यों जप, जब तो जोर जोर करने के लिए कहा गया है, परंतु ये भी विधान है, उपांशु जप। उपांशु, आपका थोड़ा सा लिप्स खुले हैं, वो भी बंद है, पर अंदर से चल रहा है। पर उसमें एक विशेष कर सकते हैं, मतलब अंदर से, पर उसमें एक विशेष ध्यान रखना है, उस समय उस महामंत्र के शब्द का हमारे आंखों में सिमरन होना चाहिए। हरे कृष्ण हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये हरे कृष्ण हमारी आंखों चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये दिख रहा है हमको आंखों के सामने, मन में दिख रहा है। अंदर से जप करने का यही विधान है, नहीं तो मन कहीं और चला जाएगा। अर्थात उस समय ये शब्द का ये शब्द हमको दिखने, तभी उपांशु कहलाएगा। थोड़ा थोड़ा होगा इसका आवाज, मे बी लिप्स की मूवमेंट होगी या जीवा की हल्की सी मूवमेंट होगी। मैंने कई बार देखा है प्रभु जी को करते हुए, आपने भी देखा होगा, शीला दीदी ने, चंद्रकांता दीदी ने, कई बार राजेश प्रभु करते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। देखा 16 माला हो गया तो फिर बाद में ये भी कर लो, पर 16 माला जोर जोर से कर लो, पहले यही नियम है, फिर आगे ये कर लो। और फिर सिमरन भी अंदर अंदर से भी कर सकते, मुंह पूरा बंद है, पर तब पूरा नामी का, नहीं तो नाम का तो चिंतन होना ही चाहिए। और नाम का चिंतन क्या, घर में एक बढ़िया सा महामंत्र का बोर्ड रख लो, दिन में 10 बार नजर पड़ेगी तो आंखों के में वो इंप्रेशन पड़ जाता है। मैंने अनुभव किया है ये। ऋषि कुमार प्रभु जी ने मुझे गिफ्ट दिया था, हरे कृष्ण महामंत्र, मैंने सबसे ऊपर रख दिया। हाँ, नाम करते समय देखता हूँ कभी कभार, और ऐसे भी नजर पड़ती रहती है। कहीं ऐसी जगह देखो जहां बार बार नजर पड़ती रहे, तो जब बजर जो बार बार आंखों के नजर में होगा ना, बोलते ना आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड,
और जो साइट में है वो माइंड में है। जब बार बार महामंत्र को देखते रहेंगे, जब भी आप आंख बंद करोगे या नाम कर रहे हो तो आप उसकी ओर ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिक वो पट्टी पूरा वो हरे कृष्ण दिखेगा आपको। और निरंतर चिंतन करोगे तो चलते फिरते दिखेंगे अक्षर। आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू दैट आल्सो। तो घर में एक महामंत्र रख लो बड़ा सा, नहीं है तो ले लो, छोटा भी रख लो, बड़ा नहीं तो छोटी सी पट्टी भी कहीं पर हो जहां पर निरंतर नजर पड़े, वही दिखेगा फिर। वृंदावन में से 1-2 लाया था, रुक्मणी को बोला था मैंने कुछ बनाने के लिए, मठ में रखने के लिए, पर नहीं बनाया अभी तक। चलो जिसको आता है बना लो। कहते क्योंकि कीर्तन वाग इंद्रियों में स्फुर्त होकर स्वयं ही मन को अपने रंग में रंग देती है, वही कीर्तन ध्वनि अपने श्रवण इंद्रियों को भी कृतार्थ कर देती है। इतना ही नहीं, आत्मा की भांति अपने सेवक श्रोताओं को भी कृतार्थ कर देती है। अरे खुद को ही नहीं, जो सुन रहा है उसको भी कृतार्थ कर, दूसरा व्यक्ति नहीं जब कर रहा पर सुन रहा है इनके वचनों को, कीर्तन को, उसको भी कृतार्थ कर रही है। सिमरन में ऐसी शक्ति नहीं है, इसलिए वायु से भी अधिक चंचल मन को वशीभूत करने में एकमात्र कीर्तन ही सिमरन है। साथ ही कीर्तन के बिना मन भी सिमरन करने में समर्थ नहीं हो सकता। कीर्तन के अतिरिक्त किसी भी उपाय से चंचल मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। यही श्रीला सनातन गोस्वामी के इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य है। कीर्तन करते करते से सिमरन करना पड़ेगा। कीर्तन प्रभावे सिमरन होवे, इसलिए ध्यान रखो। कीर्तन करना, सिमरन करना है, जस्ट नॉट सिमरन नहीं करना है, पर सिमरन कैसे करना है? कीर्तन के माध्यम से करना है, इंडिपेंडेंटली नहीं होगा। रागानुगा भक्ति का प्रमुख अंग सिमरन ही रहेगा, इसका मतलब श्रवण कीर्तन नहीं हो जाएगा, परंतु कीर्तन करने से सिमरन होगा, वो करना पड़ेगा। इसलिए डोंट ट्राई टू थिंक कि भाई अभी ये तो हमको तो सिमरन नहीं करना, क्योंकि मानसिक सेवा साधक रूप में सिद्ध रूप में चाहते रही सिमरन है, बट सिमरन मस्ट बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ कीर्तन। कोई और पढ़ना चाहते हैं 5 मिनट? एनीवन? कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तनों में श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं परम सेव्य है। कृष्ण नाम पढ़िए। श्री कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तनों में कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं परम सेव्य है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा साधकों के हृदय में बहुत शीघ्र ही कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति आविर्भूत होती है। श्री नाम संकीर्तन स्वयं ही अन्य निरपेक्ष रूप में प्रेम भक्ति उत्पादन में समर्थ है, इसलिए स्मरण आदि समस्त अंगों में नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री नाम संकीर्तन साधन एवं साध्य दोनों है। यही श्रीला सनातन गोस्वामी एवं प्रेमी वैष्णव आचार्यों का सिद्धांत है। गुरुदेव ने इतना ही तात्पर्य दिया है, बाकी तो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने ऊपर स्पष्ट ही लिख दिया था कि किस प्रकार से भाव संबंधी, भावमयी, भाव अनुकूल, भाव अविरुद्ध और भाव विरुद्ध। भाव 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 भाव, रिमेंबर गोल ऑफ साधन भक्ति इज भाव भक्ति। और भाव के अनुकूल ही होना चाहिए हमारा साधन, भाव के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, भाव के संबंध में ही होना चाहिए और भावमयी होना चाहिए। मशीन की तरह नहीं ऐसे ही चलता रहा, स्विच ऑन कर दिया मंगल श्री गुरु गोरा मंगल मूर्ति, नहीं, भाव से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, इसका चिंतन। द्वितीय श्लोक बस श्लोक पढ़ लेंगे और फिर कल उसका द्वितीय अध्याय का हम डिटेल में यहाँ पर कल या फिर आगे चिंतन करेंगे और सिमरन करेंगे। पढ़िए, अर्थ पढ़ लीजिए बस आज। श्री कृष्ण रस स्वरूप है, वे सर्वदा रस विलास में निमग्न रहते हैं। जिन्होंने कंदर्प को अपने सुहृद रूप में अंगीकार किया है, वैसी ब्रज सुंदरियों के द्वारा परिवेष्टित होकर श्री श्याम सुंदर वृंदावन में सदा सर्वदा ऐसे अभिष्ट होकर विहार करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार की गिलानी, किसी प्रकार का निज ग्रह कार्य, किसी प्रकार की विपत्ति, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की चिंता और शत्रु आदि के द्वारा पराभव आदि का पता ही नहीं रहता। इन प्रमाण वाक्यों से ऐसा बोध होता है कि श्रीमती राधिका प्रवर्ती व्रज वधुओं के प्रेम विलास में मुग्ध ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर को कहीं भी अन्यत्र मन संजोग करने का अवकाश नहीं है। ऐसा होने पर नाना दिक और नाना देशवर्ती अनंत रागानुगी भक्तगण श्री ब्रजेंद्र नंदन के उद्देश्य से जो परिचर्या
प्रवृत्ति किया करते हैं उसे कौन ग्रहण करता है? वे तरह तरह की विज्ञप्ति, स्तव, स्तुति आदि करते हैं, उन्हें भी कौन सुनता है? यदि उक्त शंका का समाधान इस प्रकार से किया जाए कि बजेंद्र नंदन के अंश परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में अधिष्ठित रहते हैं, अंश और अंशी अभिन्न होते हैं, इसलिए परमात्मा ही रागानुगा भक्तों की परिचर्या ग्रहण करते हैं तथा वे ही उनकी स्तव स्तुति आदि सुनते हैं। परमात्मा का सुनना और ग्रहण करना ही श्री बजेंद्र नंदन का सुनना और ग्रहण करना होता है, किंतु ऐसा समाधान रागानुगीय कृष्ण भक्तों के लिए एक महाव्याधि के समान कष्टप्रद होगा। फिर इसका समाधान क्या है? इसके उत्तर में भक्त श्री उद्धव जी की उक्ति इस प्रकार है, हे प्रभु, जरासंध वध और राजसूय यज्ञ प्रवृत्ति के लिए मेरा वहां जाना उचित है या नहीं? इस विषय में विचार आरंभ होने पर आपने मुझे निकट बुलाकर मुग्ध व्यक्तियों की भांति मुझसे पूछते हो कि हे उद्धव, इसमें मेरा क्या कर्तव्य है? देश काल आदि द्वारा अखंड और अप्रतिहत नित्य ज्ञान संपन्न होकर अर्थात साधारण मुग्ध जन जैसे किसी विचारपूर्ण विषय में विज्ञ जनों से पूछते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे प्रश्न से जुगपत मुग्धता और सर्वज्ञता मुझे मोहित कर रही है, किंतु यथार्थ जहाँ मुग्ध की भांति तुम मुग्ध नहीं हो और मुझे मोह कर रहे हो, किंतु यथार्थ मोहित नहीं हुआ है। जो लोग ऐसे व्याख्या करते हैं वे सुसंगत नहीं जान पड़ते, क्योंकि चेष्टा रहित तुम्हारे कार्य और जन्म रहित तुम्हारा जन्म। इन शास्त्रीय वाक्यों में इस वाक्य का उपन्यास व्यर्थ है, अतएव शोषोक्त प्रकार से व्याख्या करना उचित नहीं है। इसलिए द्वारका लीला में सर्वज्ञता रहने पर मुग्धता को जैसे स्वीकार करना पड़ता है, उसी प्रकार वृंदावन लीला में भी मुग्धता रहने पर भी श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति सिद्ध सर्वज्ञता को स्वीकार करना पड़ता है। अतएव लीला सुख। विमलमंगल ठाकुर ने भी ऐसा ही वर्णन किया है कि भगवान की सभी लीलाओं में ही सब सर्वज्ञता और मुग्धता जुगपत दिख रही है, तब उसे उनकी अचिंत्य शक्ति सिद्ध रूप में स्वीकार करना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं है, कल हम इसको आगे बढ़ेंगे, आगे सुनेंगे। तो यहाँ से द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण किस प्रकार से गोपिकाएं, ब्रज गोपिकाएं अपने श्याम सुंदर के बारे में लीला कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो कौन सुन रहा है, क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। इसी प्रश्न के उत्तर में ये द्वितीय अध्याय में आगे आगे भगवान के जो गुण हैं, उन वैष्णवों के भी ये गुण हैं, मुक्तता और सर्वज्ञता, इसको प्रकाशित किया गया है। इसी तरह से हम लोग आगे सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी का? एक प्रश्न कल तोशी दीदी पूछे थे, फिर मादी दीदी पूछे थे। तो पहला प्रश्न था कि हम लोग कई बार भक्तों को बोलते हैं आप भजन करो, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की आज्ञा है, बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, परंतु हम बोलते हैं तो कोई करता नहीं है। और दूसरी ओर से ये भी है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। तो बड़ा ही सरल, खुद ही नित्यानंद प्रभु इस भजन के पहले में ही कहा है कि श्रद्धावान जन है मांगी यही भिक्षा। जिसके पास श्रद्धा है उसी से भिक्षा मांगनी है। बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा करह प्रकाश। मेरी आज्ञा यही है कि आप प्रकाश करो, क्या बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डा। इसलिए अगर श्रद्धा है, थोड़ी सी भी श्रद्धा है, वह द्वेषी नहीं है, भगवान से द्वेष नहीं करता है। ज्यादातर लोग द्वेषी नहीं होते हैं, ज्यादातर लोग इग्नोरेंट होते हैं, वो जानते नहीं है। इसलिए उनको बोलने से आज नहीं तो कल हो सकता है वो भजन मार्ग में आ जाएंगे। अचिंत्य प्रभु थे, अभी पता नहीं है कि नहीं, वो जानते, हम लोग कॉलेज लाइफ में थे तो कई बार कई लोगों को बार कई लोगों को तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग के 4 साल में वो
तीसरे साल के एंड तक वो फिर फाइनली आने लग गए। पर अगर हम छोड़ देते बोलना, मैं जितनी बार भी जाता था उनके दरवाजे से, प्रभु जी शाम को आना, शाम को आना, शाम को आना। मुझे याद है फर्स्ट ईयर के पूरा साल में जिन जिन दरवाजों के साथ मेरे कमरे से मेन रोड तक, मतलब मेन गेट तक जाने तक जितने भी दरवाजे थे स्टूडेंट्स के, सबको मैं बाहर देखता था, शाम को कथा में आना, सूर्य मंगल आरती में आना, शाम को कथा में आना, शाम को कीर्तन में आना। मुझे पता था बहुत लोग तो बोलने पागल है, एक ही बात बार बार बोलता रहता है, परंतु उसमें से बहुत ऐसे लोग थे, फिर बाद में वो आ गए और अच्छे वक्त बने, ऐसा नहीं बने, अच्छे वक्त बने। सो हमारा कर्तव्य है बोलते रहना, पर हाँ किसको बोलेंगे? जो इसमें थोड़ी सी श्रद्धा होगी। श्रद्धा मतलब क्या होता है? कम से कम वो भगवान से द्वेष नहीं करता है, वो ये नहीं बोलता है कि मायावादी नहीं। इसलिए बताया गया है जो इनोसेंट है उसको ज्ञान दो, जो अज्ञानी है उसको ज्ञान दो, पर जो द्वेषी है और मायावादी है उसको उपेक्षा कर दो। मायावादी की उपेक्षा कर दो, छोड़ दो उसको, परंतु बाकी किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमको बोलते रहना चाहिए। हाँ वो नहीं मानेगा, आज नहीं मानेगा, कल परसों कभी ना कभी तो अवश्य मानेगा, और हमको करना है अपने कल्याण के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा है, गुरु वैष्णव की आज्ञा है, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई आओ कथा में आओ, भाई जप करो, भाई कीर्तन करो। बस एक ही क्वालिफिकेशन है, उसमें श्रद्धा थोड़ी सी है। भगवान वो मानता है कि भगवान है, वो मानता है कि हाँ शास्त्र सिद्धांत है, ये सब ठीक है, वो नास्तिक पूरा तरह से नहीं है। यही उसका एक मात्र है, पर वो कब करेगा, कितना करेगा, वी हैव नो पावर। हम में अगर शक्ति होगी तो दर्शन ही पवित्र कर देंगे, दर्शन से पवित्र कर देंगे, ऐसी अगर शक्ति हो जाए। पर वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, अगर सही में आप किसी का कल्याण चाहते हैं तो आप गुरु जी से, वैष्णव से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें, अवश्य उस पर कृपा होगी, गारंटी। फिर उसको कुछ नहीं कोई रोक सकता। अपने वैष्णव से अगर प्रार्थना की इस पे कल्याण करो, इसको भक्ति में लाओ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी अवश्य वो भक्ति मार्ग में आएगा। दीप्तोषी दीदी का प्रश्न का उत्तर आशा करता हूँ आपको मिल जी गया। प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रयास करते रहना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और श्रद्धा अगर है, अगर वो द्वेषी है, अगर वो विद्रोही है, भगवान को गाली गलौज करता है, तो फिर छोड़ दो ऐसे व्यक्ति को। वी आर नॉट वरीड अबाउट हिम। और माधवी दीदी का प्रश्न भी था कि हमने पिछली बार सुना कि ध्यान करते समय, विशेषकर से गुरुजी का ध्यान करते समय, हम लोगों ने गुरुजी बता रहे हैं किस प्रकार से वह श्रीमती राधा रानी की अनुगत्य में सेवा कर रही है, और किस प्रकार से निशांत लीला के बाद वो राधा रानी के साथ ही जावड़ जाती है, और वहां पर उनके फिर श्रृंगार आदि करके फिर उनके साथ ही यशोदा मैया के घर में आकर के वहां पर कुकिंग की सेवा प्रारंभ करती है, चूल्हा सब रेडी करती है, सब्जियां सब काट करके रखती है, सब चीजें सेवा करने के लिए फिर राधा रानी आकर के कुकिंग करते हैं। तो वहां पर गुरुदेव का नाम बताया गया था, नीला मंजरी। और पहले हमने सुना गुरुदेव का नाम है रमन मंजरी। तो ऐसा क्यों? तो मैंने ये प्रश्न पीछे महाराज जी को भी पूछा, गिरधारी महाराज जी को भी पूछा, तो और पीछे और भी महले पर महाराज यहाँ कथा किए थे, तो ऐसा बोले थे। तो सारांश में बताए कि चाहे आप नील मंजरी बोले या चाहे रमन मंजरी बोले, दोनों एक ही है। परम पूज्य श्री माधव महाराज जी ने प्रकाशित किया रमन मंजरी का नाम, और जब गुरुदेव ने अपना स्वरूप प्रकाशित भी किया, तो उनके हृदय में उन्होंने इस प्रकार से गुरुदेव का दर्शन किया और उनका दर्शन देखा, और फिर उन्होंने अपने जो गुरुदेव का जो ग्रंथ लिखा उसमें अष्टकम भी लिखा गुरुदेव के रमन मंजरी के रूप में। और प्रभु जी ने उनको नील मंजरी के रूप में देखा। जब आप देखेंगे उस जो श्याम सुंदर प्रभु ने भेजा भी था, वो बोल रहे हैं 2014 परिक्रमा, 2015 में तो गुरुदेव है नहीं, 2010 में गुरुदेव भगवत धाम चले गए, तो 2015 में कैसे उन्होंने बात किया? आप ये प्रश्न आ सकता है। गुरुदेव बोलते परिक्रमा खत्म होने के बाद गुरुदेव मुझे ऐसा बोले, कई लोग मुझे पूछते थे। So this लीला is after Gurudev entering the
नित्य लीला। और तब वह अपने समाधि में गुरुदेव का इस प्रकार से दर्शन करके ये सब देख रहे हैं लीलाएं, और गुरुदेव उनको बता रहे हैं ये सब लीलाएं। और ऐसी एक लीलाएं नहीं, ऐसी कई सारी लीलाएं जो गुरुदेव उनके साथ बता रहे हैं। श्री प्रभु जी बताए, जब गुरुदेव श्री विग्रह स्थापन कर रहे थे अलग अलग मठों में, तो गुरुदेव ने एक बार बताया, मेरी इच्छा है कि राधा कृष्ण के साथ ललिता विशाखा होनी चाहिए, मैं राधा रानी को अकेले नहीं देख सकता, हमेशा उनके साइड में ललिता जी होनी चाहिए, क्योंकि श्याम सुंदर बड़े नटखट, बड़े तेज है, इसलिए ललिता जी उनके बगल में रहेंगी तो थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं। अब ये हृदय के भाव है, और गुरुदेव हमेशा ललिता सखी के अनुगति में सेवा कर रहे हैं, रूप मंजरी के अनुगति में सेवा कर रहे हैं। परंतु गुरुदेव ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी मंदिर में राधा ललिता विशाखा स्थापित नहीं किया, क्योंकि उनके गुरुदेव और गौड़िया मठ का नियम था महाप्रभु राधा गोविंद, राधा कृष्ण का स्थापन करना। इसलिए उन्होंने अपने गुरुजी के मानोविष्ट को स्थापित करते हुए उसी को प्रकाशित किया। परंतु जो उनके निज परिकर है, जो बहुत क्लोज है, जिनके साथ गुरुदेव अपने हृदय की बात शेयर करते हैं, उनको बात बात में बता देते हैं। और उन्होंने गुरुदेव के उसी मनोविष्ट को अपना मनोविष्ट बना दिया। भले ही उनके वो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु भी है नहीं, परंतु उन्होंने उनको दीक्षा गुरु से ज्यादा अधिक सेम स्थान, सेम प्रेम दिया। इसलिए प्रभु जी जहां पर भी विग्रह स्थापना करवाते हैं, वो बोलते हैं राधा कृष्ण के साथ ललिता विशाखा जी होनी चाहिए। ये उनकी जो प्रगाढ़ता गुरुदेव के साथ है, और उनका जो गुरुदेव के साथ जो उनका संबंध रहा और जो प्रीति रही। गुरुदेव बोलते हैं, मैं इस पूरे कार्तिक व्रत का फल तुमको देना चाहता हूँ। प्रभु जी पिछली बार कार्तिक में हम कथा सुन रहे थे, कार्तिक के अंत में ऐसी कथा बोलते, प्रभु जी बोले, एक बार गुरुदेव बोले, मैं सारा कार्तिक फल तुम्हें, बोला मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं तुमको कार्तिक का फल दे रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। सबके सामने ये क्या बोल रहे हो, तुमको क्या चाहिए फिर? मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपकी वही सेवा चाहिए जो आप मुझे दे रहे हो, बस, अर्थात आंतरिक सेवा। इसलिए बता रहे थे कि गुरुदेव अलग अलग भक्तों के हृदय में अलग प्रकार से सेवा भी प्रकाशित कर सकते हैं। किसके हृदय में जिस प्रकार की सेवा करने की अधिक प्रवृत्ति है, उनको वही सेवा में संलग्न करने के लिए मानसिक रूप से भी, आंतरिक रूप से भी उसी सेवा का दर्शन कराएंगे, ताकि उनको उसी सेवा में नित्य अनुरक्त रहे। अब किसी ने शायद नहीं भी देखा होगा, गुरुदेव जो है यशोदा भवन में सारे चूल्हे साफ कर रहे हैं, चूल्हे तैयार कर रहे हैं। तो आज तक मैंने आई नेवर हर्ड कोई चूल्हा तैयार कर रहा है, चूल्हे को साफ करके रेडी करके रख रहा है और फिर सब्जी काट रहे हैं। और क्योंकि प्रभु जी का ऐसा मूड है, ऐसी भावना है, तो वह इसी चीज का दर्शन किया और गुरुदेव ने उनको इसी लीला में संलग्न करवाया। इसलिए अलग अलग भक्तों के नाम, इसलिए जैसे बताया कि जीव गोस्वामी का भी विलास मंजरी भी कहते हैं, और भानुमति मंजरी भी, भानुमति सखी भी उनका नाम है। भक्ति विनोद ठाकुर को कमल मंजरी भी कहते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजन में कहते हैं भक्ति विनोद सखी पद सुखे वासे, विनोद सखी भी वर्णन करते हैं। तुम्हारा बता रहे थे इसमें कोई भी ऐसा शास्त्र के अनुसार विचार नहीं, ये रस का विचार है। और कई बार नाम एक है और उच्चारण में प्रेम से इस प्रकार से बुलाया जाता है, क्योंकि गुरुदेव की जो आंखें हैं बहुत नीली है, और श्याम सुंदर खुद ही बताकर, राधा रानी भी बताती है, आपकी नीली आंख समुद्र जैसे। हम इसमें श्याम सुंदर का प्रति जो सेवा भावना है, राधा रानी का जो प्रगाढ़ प्रेम छुपा हुआ है, केवल आपका दर्शन, आपको देखने मात्र, आपकी आंखों में देखने मात्र से लग रहा है कि राधा रानी का प्रेम का समुद्र इनमें डूबा हुआ है। इसलिए प्रेम से श्री राधा रानी उनको नीलिमा पुकारती है, नीला पुकारती है, नीलिमा पुकारती है, नीलिमा। ये उनका प्रेम संबंध से उनको नाम दिया गया है। इसलिए हम रमन मंजरी के रूप में उनका ध्यान करेंगे, पुकारेंगे, तो वो भी तब भी वही सेवाएं हैं। और हम नील मंजरी का भी रूप से नाम पुकारेंगे या सेवा करेंगे, तब भी वही भावना है। अब गुरुदेव ने जब सेवा कुंज प्रकाशित किया, अवश्य ही उन्होंने उस समय
माधव महाराज जी ने जब इस नाम को प्रकाशित किया होगा तो गुरुदेव अवश्य ही सहमति दिए होंगे, और इसलिए रमन मंजरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं या कोई गलत नहीं है, और नील मंजरी बोलने में भी उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए दोनों नाम गुरुदेव के, इन समरी दोनों नाम गुरुदेव के ही निज स्वरूप में साधारण दृष्टिकोण से अगर समझेंगे ऊपर से, तो यह उनका राधा रानी के द्वारा पुकारा गया नाम है, या निक नेम जिसको बोलते हैं, या राधा रानी इस प्रकार से उनको बुलाते हैं, और जो उनका बाकी सखी या बाकी लीलाओं में रमन मंजरी नाम से भी पुकारते हैं। और किसी भक्त को हो सकता है कोई और लीला में उनका कुछ लीला स्मरण हो, जब उस स्तर पे कोई आएगा। सो इन दोनों वैष्णवों का, इन महान वैष्णवों का यह हृदय की भावना है, उन्होंने गुरुदेव को इस रूप में दर्शन किया है, एक माधव महाराज जी ने और अपने प्रेमानंद प्रभु जी ने। इसलिए हमारी श्रद्धा जिनके प्रति जितनी है और गुरुदेव के जिस प्रकार से है, तो उन लीलाओं का हम सिमरन करेंगे और नाम भी उस प्रकार से उच्चारण करेंगे। तो दोनों नाम उनके ही है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन दैट, कि दोनों नाम उनके ही है, और कई सारे सखियों के, मंजरियों के दो नाम होते हैं और निक नेम भी होते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज पेंडिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। आई होप थैंक यू प्रभु जी, इतना डिटेल आप एक्सप्लेन किए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। उन्होंने पूछा, उनको बताया, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा था, तो मैंने वही एज इट इज बता दिया। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सहचर्य क्या है? सहचर्य क्या सेवा है? सहचर्यों का सहचरी होती है और किंकरी होती है। किंकरी होती है वो हमेशा पूछती मैं क्या करूं, किम करूं, किम करूं, मतलब क्या करूं, हाँ, क्या किम करूं, करूं, क्या हाँ। करूं। और सहचरी होती है जो सहचरी- हमेशा उनके साथ ही विचरण करते हैं, अर्थात गोपियां। गोपियों का एक नाम सहचरी है, मंजरियों का एक नाम किंकरी भी है, क्योंकि मंजरी हमेशा सेवा करना चाहती है राधा रानी की और कृष्ण की, विशेषकर से राधा पक्षपाती होते हुए। और सहचरी हमेशा सखियों के रूप में होती है, हम उनके साथ ही हमेशा राधा रानी के साथ में बगल में बैठेंगी, जब वो चौसर खेल रही है, जब रास हो रहा है, जब कोई भी सेवाएं हो रही है, उनके साथ ही निरंतर रहती है, उनको प्रोटेक्ट भी करती है, कृष्ण को साथ वह उनका संबंध भी रहता है। ये सहचरी है। ठीक है, ठीक है। ओके। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? ओके, अगर कोई प्रश्न प्रभु नहीं है। जी, सॉरी प्रभु जी, एक यही है कि